लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि संवेदनहीनता या बच्चों का इमोशनलेस होना किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल लोअर लेवल पे ले जाता है, उनके लिए कितना हार्मफुल है। अब यहाँ हम इस लेक्चर में समझेंगे वो पहला स्टेप और वो पहला एक्शन जिसके कारण इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। एक एक्शन की यहाँ बात हो रही है। फर्स्ट रॉन्ग एक्शन इज व्हाट, जो मोबाइल हम देते हैं उन्हें इनिशियल फेज में, ये किस तरीके से उनकी पूरी लाइफ जर्नी को इम्पैक्ट करता है, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने मोबाइल दिया है उन्हें इनिशियल फेज में, देन व्हाट विल हैपन कि जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट है वो हैम्पर कर जाता है। और आज हम देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर वो 5th 6th 7th क्लास में भी हैं तो उनके पास अपना एक पर्सनल मोबाइल होता है और वहां पर वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मोबाइल हम उन्हें देते हैं इनिशियली तो उनका जो ब्रेन डेवलप है वो हैम्पर करता है। उनकी न्यूरॉन सेल्स और ब्रेन सेल वहां पर डिग्रेड होने लगती है, डिजनरेशन होने लगता है, जबकि उनका ब्रेन अभी प्रॉपरली डेवलप भी नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने अपनी सराउंडिंग से कुछ सीखने की कोशिश भी की है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि वो वर्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटैक्ट हो गए, उन्हें वर्चुअल लेवल पर ही सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उन्हें यथार्थ से कोई भी अंतर नहीं पड़ता, वो अपनी इमेजनरी लाइफ को जीने लगते हैं। ब्लॉकेज इन द ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस, यहाँ पर न्यूरल कनेक्शंस में क्या होते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट हुए। देन इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं। जैसे ही न्यूरल ब्लॉकेज होते हैं तो यहाँ पर जो उनका इमोशनल क्वोशंट है, जिस तरीके से हम बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशंट की, वैसे ही होता है इमोशनल क्वोशंट, जो हमें बताता है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, हमारे सोशल कल्चर के बारे में, हम किस तरीके से लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये सारा पार्ट आता है इमोशनल क्वोशंट के अंदर, जिसमें हम पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। और जैसे ही इमोशनल ब्लॉकेज होता है तो यहाँ पर बच्चे जो वर्चुअल लाइफ से बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हैं, ये वो फेज थे जहां पर हमने उन्हें मोबाइल दे दिया तो अब वो एडिक्टेड हो चुके होते हैं, किसके लिए, अपनी उस इमेजनरी लाइफ के लिए। उन्हें गेम्स चाहिए, कुछ भी वो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं या कुछ भी वो वीडियोस में स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, ठीक है, वो गेम्स या किसी भी अदर चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं स्पेशली। और यहाँ पर उनका होता है इमोशनल ट्रैप, वो इमोशनली चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं। वो यहाँ पर अब उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके वो पैटर्न्स इतने ज़्यादा वहाँ टाइटली कनेक्ट हो चुके हैं कि वो न्यूरल कनेक्शंस वो तोड़ नहीं पाते। वो भी बच्चे हैं और उसी फेज में वहाँ पर उन्होंने अपने आप को इमोशनली ट्रैप कर लिया है। क्लियर है। और यहाँ पर जैसे ही जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है वो यहाँ पर उससे बाहर आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे होते। और यहाँ पर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी दुनिया में अब खो गए, अब वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। और होता क्या है कि शारीरिक जो विकास है, जो पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनालिटी जो ग्रूम होने का समय है, जैसे अगर हम कहें बच्चे में 13-14 की एज पर हार्मोनल चेंजेस भी शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसके कारण अब वहाँ पर वो नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ों से रूबरू होना शुरू कर देते हैं, उनकी फीलिंग्स बदलने लगती हैं। तो यहाँ पर उनके हाथ में अब भी क्या है, मोबाइल है और उनको हमने प्राइवेसी भी दे रखी है, तो वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में वो लगे हुए रहते हैं। और यहाँ पर एक स्टेज ये आ जाती है कि जब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उस स्टेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही गलत है, जो उस एज में उन्हें कभी सोचना भी नहीं चाहिए, वो चीज़ें वो करने लगे हैं। और होता क्या है, अल्टीमेटली वो यहाँ पर ब्लेम करते हैं आपकी परवरिश को कि आपने हमें वो परवरिश नहीं दी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने एक्शंस को फर्स्ट लेवल पे ही रोक लें, कि हम वहाँ पर वो पहला स्टेप ही ना उठाएं, जिसके कारण ये इतनी लंबी एक प्रोसेस हो सकती है जिसमें हमारे बच्चे एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं और वो बाद में ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को ही, और यहाँ वो अपनी भी समझ नहीं रखते, तो वो आगे फिर आपसे जुड़ते भी नहीं हैं और ना ही किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हो पाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पर वर्क करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें पॉजिटिवली ग्रूम कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें पॉजिटिव इमोशंस दे सकते हैं, छोटे से ही हम उन्हें तैयार कर सकते हैं।